यदि आप प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं, तो आप वास्तव में बहुत धन्य हैं, क्योंकि प्रभु शायद ही कभी लोगों के साथ सीधे बातचीत करते हैं। यहाँ आप उनकी उद्धार और प्रेम के बारे में जानेंगे और इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर उनसे दिव्य आशीर्वाद मांगने के बारे में जानेंगे, जो समर्थन करेंगे। प्रभु यीशु ने आपको इस वीडियो में उनकी सुनहरी ऊर्जा या निर्माण और जुनून के बारे में जानने के लिए निर्देशित किया है और आपके जीवन में इस स्तर पर इसका क्या अर्थ है। जब हम अपने मिशन को पूरा करने के तरीकों की तलाश में जीवन भर यात्रा करते हैं, तो यह आध्यात्मिकता हमारी मदद करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। यह आपकी स्थिति पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको उससे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। जब आपको वो करने के लिए शक्ति और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो आपको करने की आवश्यकता होती है, तो वो एक पुरुष के रूप में प्रकट होगा। जब आपको अंतर्ज्ञान और जुनून के साथ साथ समर्थन की आवश्यकता होती है, तो प्रभु अधिक प्रभाव के साथ दिखाई देगा। प्रभु यीशु हमारी सच्चाई को खोजने और समझने में हमारी सहायता करेगा, हमारे मिशन, हमारे उद्देश्य की खोज करेगा और पृथ्वी पर हमारी विरासत के साथ हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमें अपने उच्च प्रभु यीशु के साथ जुड़ने में मदद करता है। प्रभु हमें उस वास्तविकता को बनाने और उसकी कल्पना करने में सक्षम होने की ऊर्जा देता है जिसमें हम रहना चाहते हैं। और जब हम उनके साथ काम करेंगे, तो वो इस वास्तविकता को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। हमें ईश्वर से मिलने वाले संदेशों की उन्हें गहरी समझ होनी चाहिए, और वो इन्हें इस तरह से प्रसारित करते हैं कि हम स्पष्ट रूप से समझ सकें। जब आप सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, जब आप उस जुनून को खो रहे होते हैं जिसे आप एक बार अपने दिल के करीब रखते हैं, तो जीविकोपार्जन के अधिक व्यवहारिक साधनों की खोज में, जब आपकी रचनात्मकता आपको विफल होती दिख रही हो, जब आप प्रेरणा खो रहे हैं, आपको खुद को खोजने और आपके अंदर जुनून की आग को फिर से जगाने में मदद करेगा। आपको खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। वो चाहता है कि आप उत्पादक होने के साथ साथ भावुक भी हों। प्रभु आपको आपकी सबसे अच्छी अवस्था में और उन चीज़ों को करते हुए देखना चाहते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। प्रभु आपको जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आप किसी भी स्थिति को कुछ बेहतर में बदल सकते हैं। जब आप अपनी रचनात्मक खोज में या अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन और समर्थन की तलाश कर रहे हों, हमारी आध्यात्मिक टीम के सभी सदस्यों की तरह प्रभु यीशु आपकी और पूरी मानवता की मदद करने के अपने कार्य में विश्वास योग्य है। आगे आप इस परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। मेरी असीम शांति तुम्हारे मन और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:7, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19। जो मेरा भय मानते हैं, मेरे स्वर्गदूत उन्हें घेर लेंगे और सुरक्षा देंगे। भजन 34:7, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे अपने पुत्र यीशु के समान प्रेम करता हूँ। यूहन्ना 17:23, मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर दूंगा। यशायाह 40:29, जब तुम्हें दया और अनुग्रह की आवश्यकता हो तो बड़े साहस के साथ मेरे पास आओ। इब्रानियों 4:16, यीशु ने तुम्हारे पापों को सह लिया है कि तुम चंगे हो जाओ। 1 पतरस 2:24, मुझ में ठहरे रहो तो मैं तुम्हें नए सिरे से सामर्थ्य दूंगा।
यशाया 40:31। अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजो तो तुम मुझे पाओगे। यिर्मयाह 29:13। जहाँ मेरा आत्मा निवास करता है वहाँ तुम स्वतंत्रता पाओगे। 2 कुरिन्थियों 3:17। जहाँ मेरा आत्मा निवास करता है वहाँ तुम स्वतंत्रता पाओगे। 2 कुरिन्थियों 3:17। मैं तुम्हें पवित्र करूँगा और यीशु के लौटने तक निर्दोष रखूँगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया है। यशाया 49:16। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन मेरा वचन सदा बना रहता है। 1 पत्रस 1:24। मैंने तुम्हें मसीह में सभी स्वर्गीय आशीषों से भरा है। मैंने तेरे दुख पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। भजन 31:7। मैं आत्मिक गढ़ों को ढा देने के लिए अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा। 2 कुरिन्थियों 10:3। में तुम्हें अपनी सामर्थ दूंगा और अपनी शांति से आशीषित करूंगा। भजन 29:11। तुम मेरे हाथों की कारीगरी हो और मसीह में भले काम करने के लिए सृजे गए हो। इफिसियों 2:10। मेरी प्रतिज्ञा के सभी वचनों को मैं पूरा करूंगा। 1 राजाओं 8:58। मैंने तुम्हें अपनी पवित्र प्रजा होने के लिए चुन लिया है। व्यवस्था विवरण 7:8। चखो तो तुम जानोगे कि मैं भला परमेश्वर हूँ। भजन 34:8। मैं अपनी आत्मा और अपनी आशीष तुम्हारे संतानों पर बरसाऊंगा। यशाया 44:3। प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।